शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आहनिक के 3 सूत्रों को हम पढ़ चुके थे। तो यहां तक हम में से कोई बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी बोलें। जी ओम नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। इस चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आहनिक, इसमें जो पहला सूत्र है गुरुजी, इसमें जो यहाँ कह रहे तीसरी पंक्ति में जो बात कह रहे हैं कि यह जो शरीर है, शरीर जो भोग आयतन है यानी उसका आश्रय है, वह उसके लिए चेष्टा, अर्थ और इंद्रिय इसके आश्रित है गुरुजी। ये बात एक बार इसको स्पष्ट कर दे, नहीं स्पष्ट हुई। शरीर जो है वह भोग का आश्रय है, मतलब उसमें उस शरीर में रहकर आत्मा भोग भोगता है। जी गुरुजी। और उसी को और खोलते हुए और भी बता रहे हैं कि चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ का आश्रय भी है। चेष्टा हो गई कि भी जिसमें रह के चेष्टा की जाती है, तो शरीर में रह के चेष्टा की जाती है। उसी शरीर में इंद्रिय के गोलक भी लगे हुए हैं, तो वो इंद्रियों का आश्रय भी है। ठीक है। जी और गुरुजी। अर्थ भी है। वो अर्थ कैसे है? क्योंकि उसमें रूप भी है। यानी इंद्रियों के विषय गुरुजी। हाँ, इंद्रियों का विषय भी तो बन रहा है वही शरीर, दूसरों के जी लिए बन रहा है। हम अपना शीशे में रूप देखें तो हमारे लिए भी बन रहा है। जी गुरुजी, हाँ स्पष्ट हुई बात ये वाली। जी जी, यानी चेष्टा यानी जो कर्म शरीर के द्वारा की जा रही है, वैसी इंद्रिय और इंद्रिय के विषय इत्यादि, ऐसा गुरुजी। विषय भी है, ये शरीर विषय भी है। हम स्पर्श करते हैं शरीर को, तो स्पर्श करने में कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा भी लगता है। जी सुख गुरुजी। और दुख दोनों होते हैं ना। अपने ही शरीर को खुद स्पर्श करने में भी, दर्द वाली जगह पे स्पर्श कर ले तो गलती से, तो मतलब उसमें दुख होगा। जी गुरुजी। ऐसे सामान्य अवस्था में हमारे हाथ ठीक ठाक हैं, स्पर्श कर लें तो सुख होगा। और हाथ जो है, हाथ की जो त्वचा है वो छिली हुई हो या इस प्रकार की हो, तो वो स्पर्श करें तो वो कठोर लगेगा। जी जी गुरुजी। तो ये हो गया। जी बोले। और कुछ भी है? जी गुरुजी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी दूसरे सूत्र में जो भाषार्थ में अंतिम से दूसरी पंक्ति कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम संयोगो ह्वसंभवः, वो मतलब संयोग उनका असंभव है। ये कैसे इसका अर्थ लेंगे गुरुजी? प्रत्यक्षाणाम संयोगो ही असंभव। ये संयोग को हटवा के संयोगस्य प्रत्यक्षम ही असंभव ऐसा करवाया था मैंने। आपने लिखा नहीं है, उसको कर लीजिए। जी गुरुजी। जी संयोगस्य प्रत्यक्षम ही असंभव, मतलब ये कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो दो चीजें हैं, उनका अगर संयोग होता है तो उसका संयोग का प्रत्यक्ष आंख से नहीं देखा जा सकता है वो। जी क्योंकि एक प्रत्यक्ष है, एक आंख से दिखने वाली वस्तु है,
एक आंख से न दिखने वाले वस्तु है। अगर वो दोनों स्पर्श कर रही हैं, संयोग हो रहा है उनका, तो उनके संयोग को नहीं देखा जा सकता, ये मतलब है। जी जी गुरु जी, फिर स्पष्ट हो गई बात। वो इसकी शायद मैंने सुधार नहीं किया, इसके लिए स्पष्ट नहीं हुई थी। धन्यवाद गुरु जी। जी, तो ठीक है, हम में से कोई और हाथ खड़ा तो नहीं है। चलिए, तो ये जो तृतीय सूत्र था, इसके भाष्य को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो तृतीय सूत्र है उसका अभिप्राय है गंध रस रूप से भिन्न। गंध रस रूप से भिन्न गुण शरीर में उत्पन्न न होने के कारण ये शरीर तीन भूतों वाला भी नहीं है। गुणांतर प्रादुर्भावात, मतलब ऐसा होता है कि जब कोई द्रव्य मिलते हैं तो उनमें गुणांतर, मतलब भिन्न गुण उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण जैसे हल्दी चूना, तो रंग बदल के उत्पन्न हो जाता है, रोली बन जाती है लाल रंग की। तो ये इसका भाष्य देखते हैं। न त्रयात्मकम शरीरादिकम कार्यम न प्रत्यक्षाणाम पृथ्वी जल अग्निनाम संयोग जन्यम। शरीर आदि कार्य जो है वो प्रत्यक्ष जो पृथ्वी जल अग्नि है उनके संयोग से भी नहीं बना हुआ है शरीर आदि कार्य। अर्थात न त्रिभूतोपादानकम, तीन भूतों से बना हुआ भी नहीं है वो। फिर आगे कहते हैं गुणांतर प्रादुर्भावाच्च, इसको खोलते हैं। संयोगे खलु गुणांतरम प्रादुर्भवति, संयोग करने पर एक नया गुण उत्पन्न होता है। यथा हरिद्रा चूर्ण हो सति संयोगे, जैसे हल्दी और चूने का संयोग करने पर लौहित्यम लालपन, गुणांतरम अलग गुण, तद युक्तम विलक्षणम द्रव्यम च, उससे युक्त, उस नए गुण से युक्त विलक्षण जो द्रव्य है वो प्रादुर्भवती उत्पन्न हो जाता है। न च तथा, लेकिन इस जो पृथ्वी जल अग्नि है इनमें तो ऐसा नहीं हो रहा। न तथा अत्र प्रादुर्भवती तस्मात् न भूत त्रय उपादानकम, इसलिए तीन भूतों के उपादान वाला नहीं है। तत्र चकारो अन्वय अन्वाचय अर्थ, अर्थात वहां जो चकार है वो संग्रह अर्थ में है, अर्थात मुख्य के साथ गौण को भी जोड़ने के लिए है। अन्वाचय इसको कहेंगे। पूर्वम सूत्रम अपि अन्वाचिनोति, पहला सूत्र भी जोड़ता है। तत्प्रतिज्ञा हेतु मुत्क्षिपति, वह प्रतिज्ञा के प्रति हेतु को रखता है, उपस्थित करता है। आगे कह रहे हैं यत प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम संयोग कल्पते, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनके संयोग की कल्पना की जा रही है। अर्थात पहली बात कही कि भाई ये तीन जो प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि तीनों में रूप है, किसमें, पृथ्वी जल अग्नि में, तो इनका आपस में संयोग होके भी शरीर नहीं बन रहा है। पहली बात तो ये कह दी। अब अगर ये तीन है और ये तीन किसी अप्रत्यक्ष से, अर्थात जो आंख से न दिखने वाली वायु आकाश है उससे संयुक्त होते हैं, अगर उसकी संयोग की कल्पना करते हैं तो तरही तो प्रत्यक्षाणाम गंधरस रूपाः, प्रत्यक्ष जो है ऐसे गंधरस रूप, खलु अप्रत्यक्ष यो हो, निश्चय से जो अप्रत्यक्ष हैं, कौन कौन, वायु आकाश यो हो, जो अप्रत्यक्ष हैं ऐसे वायु और आकाश की, अर्थात अगंध रस रूपयो, अर्थात जिनमें न गंध है न रस है न रूप है, ऐसे
जो आंख से न दिखने वाले वायु और आकाश हैं उनका। तत्र शरीर आदि कार्य, उस शरीर आदि कार्य में सम्मिश्रित मिला जुला होने पर गंध रस रूपेभ्यो गुणांतरम, गंध रस रूप इन तीनों से भिन्न गुण, अगंध रस रूपत्वम, बिना गंध बिना रस बिना रूप वाला होना, यद्वा उभय दृश्यादृश्य वैलक्षण्यम, या दोनों दिखने वाले और न दिखने वालों से विलक्षणता आपद्येत, वो आपड़नी चाहिए, होनी चाहिए। ओम। तो यहां पर हम देख रहे थे कि ये जो अगर जो अदृश्य है आकाश और वायु, ये भी अगर सम्मिश्रण इनका भी मान ले तो फिर कैसा गुणांतर सामने आना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई जो भिन्न गुणपन है वो कैसा आ सकता है, वो या तो उसमें गंध रस रूप ये होगा ही नहीं, ऐसा हो जाए, या फिर कुछ और ही चीज बन जाए जो दृश्य भी नहीं है और अदृश्य भी नहीं है। ये एक विचित्र बात जो है कही कि भी आखिर गुणांतर भिन्न गुण क्या उत्पन्न होगा, तो उसमें विलक्षणता क्या होगी। तो ऐसा करके उन्होंने एक संभावना व्यक्त की कि भाई जो न दिखने वाला है न दिखने वाला है, न तो दिखने वाला है और न तो न दिखने वाला है, ऐसा कुछ विलक्षण जो गुणांतर है वो आ पड़े, ऐसा इति हेतुत्वेन उत्प्रेक्षम, ऐसा हेतु रूप से समझ लेना चाहिए, उत्प्रेक्षा कर लेनी चाहिए। तो ये अपनी ओर से जोड़ा है बाद की बात थोड़ा सा, क्योंकि भाष्यकार कुछ अपनी ओर से भी ना कहे तो बात जो है वो कि भी कहना चाहिए था ऐसा, तो इसलिए कुछ ना कुछ कहा है वहां पे इस दृष्टि से। अब यहां पर अगले सूत्र की भूमिका देखते हैं। प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम पंचानाम, यद्वा प्रत्यक्षाणाम द्रव्याणाम संयोग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी पांचों का पंचानाम, यद्वा या फिर प्रत्यक्षाणाम द्रव्याणाम संयोग, जो प्रत्यक्ष अर्थात आंख से दिखने वाले द्रव्य उनका संयोग, आंख से पृथ्वी जल अग्नि ये तीन ही दिखते हैं, तो इनका संयोग तीन का। शरीरादि कार्य खलु उपादानत्वेन प्रतिषिद्ध, इनका जो संयोग है वो शरीर आदि के कार्यपन में उपादान रूप से निषेध कर दिया गया। यशस तेषां संयुक्ता नाम शरीरादि कार्याणि न, क्योंकि उनके संयुक्त होने का जो शरीर आदि कार्य वो नहीं है। संयुक्त होने का मतलब यहाँ बराबर मात्रा में संयोजन से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे सब बराबर बराबर मात्रा में समान अनुपात में मिलकर बने हों, तो ऐसे शरीर आदि कार्य नहीं है। न तस्मात, न तक होगी बात, फिर तस्मात तानी उपादान कारणानि न, इसलिए वो सब समान मात्रा में उपादान कारण नहीं है। परंतु लेकिन अणु संयोगस्त्व प्रतिषिद्ध हो,
कि भाई शरीर उत्पत्ति में जल आदि के अणुओं का संयोग जो है उसका तो निषेध नहीं किया जा सकता। तो हम जो कह रहे थे, शुरू से ही एक बात कह रहे थे कि भाई ये समान मात्रा में संयोग को मना कर रहे हैं, वो इसी आधार पे कह रहे थे, चौथे सूत्र के आधार पे, क्योंकि महर्षि कणाद उनके अणुओं का संयोग तो मान ही रहे हैं। अब वो अणुओं का संयोग कैसा होगा, कहीं बहुत अधिक मात्रा किसी चीज की होगी, किसी की बहुत कम मात्रा होगी, ऐसा होगा, अनुपात समान नहीं हो सकता, ये अभिप्राय है। तो आइए भाष्य देखते हैं। अणु संयोग हेतु अप्रतिषिद्ध, इसको खोलते हैं। पृथिव्याह खलु उपादानत्वे अपि, पृथ्वी के उपादान होने पर भी, तत्रैको उपादान के, वहां एक उपादान कारण वाले शरीरात, नहीं शरीरादौ अपि, नहीं आप्य आदि नाम अणुनाम। तो कहते हैं वहां पर जो एक उपादान है पृथ्वी, पृथ्वी को उपादान कारण मानने पर भी वहां पर एक जो उपादान वाला शरीर है, ऐसे शरीर आदि में जिसमें एक ही उपादान मुख्य रूप से है, शरीर आदौ अप्यादि नाम अणुनाम, अर्थात आप्यादि नाम अणुनाम मतलब जल आदि के अणुओं का संयोगस्तु, संयोग तो खलु अप्रतिषिद्ध मंतव्य है, उसका तो खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना चाहिए। भाई एक चीज तो मुख्य है पृथ्वी, पार्थिव तत्व, पृथ्वी तत्व सबसे प्रमुख प्रधान है, बाकी के अणु थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, ऐसा तो माना जा सकता है, ये कह रहे हैं। कहते नहीं शरीर संस्थानम तैराप्यादि भीर अणु भीर विना संभवती। तो कहते हैं कि भाई शरीर का जो ये सारा शरीर की व्यवस्था है, शरीर संस्थान है, यह तैह उनके द्वारा, अर्थात आप्यादि भी जल आदि के बिना, जल आदि मतलब सारे, पृथ्वी के बाद क्या रह गया, जल अग्नि वायु आकाश, तो उनके उन जल आदि के अणुओं के बिना, तय आप्यादि भी अणु भी बिना, उन जल आदि के अणुओं के बिना न संभवती, संभव नहीं होते। उदाहरण दे रहे हैं, घटादि पार्थिव वस्तुवत, जैसे घड़े आदि पार्थिव वस्तु के समान, घड़ा आदि पार्थिव वस्तु है, तो लेकिन बना कैसे है वो, उसमें पहले मिट्टी में पानी मिलाया गया, फिर पानी मिला के उसमें उसको जो है एक आकार दिया गया, चाक पे रख के आकार देकर फिर उसको अग्नि अग्नि से पकाया गया, है ना, जल का संयोग हुआ, फिर उस पे परिश्रम किया गया, फिर उसमें उसको आकार देकर फिर उसमें अग्नि का संयोग किया गया, है ना, उसमें आकाश बनाया गया आकार विशेष देकर। तो ऐसे उसमें भी घड़े आदि पार्थिव वस्तु में भी जैसे सब कुछ का सहयोग है, वैसे ही मान लो घटो यद्यपि पार्थिव, घड़ा यद्यपि पार्थिव है, परंतु तत्र घट्ट संस्थाने जलादयो न विद्यन्ते, लेकिन उस घड़े रूपी जो अवयवी है, संस्थान है, उसमें जलादयो न विद्यन्ते, उसमें जल आदि तो होता नहीं है, दिखता नहीं है मतलब, परंतु तद अणुनाम उपष्टम भकत्वेन, लेकिन उस जल आदि के अणुओं का सहायक रूप से उसमें लगे हुए के रूप में, तो तत्र भवितव्य में, तो वहां पर होना ही चाहिए। अब घड़े को हम उठा के देखें तो घड़ा हाथ से ठंडा लगता है, अभी ठंडा क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि उसमें शीतलता है, जल भी है वहां पे, इसलिए ठंडा लग रहा है।
तो फिर आगे कहते हैं तथैव शरीरादौ खलु अपि, ऐसे ही शरीर आदि में भी तद अणुनाम उपष्टंभकत्वेन अवश्यम भवितव्यम, ऐसे ही शरीर आदि में भी उस जल आदि के अणुओं के उपष्टंभकत्व रूप से, अर्थात उसके सहयोगी रूप से, वहां लगे हुए रूप से अवश्यम भवितव्य मतलब अवश्य ही रहना चाहिए, और है भी, कि हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान रहता है। अगर केवल अग्नि अग्नि हो तो बहुत भयंकर गर्म हो जाए, जल भी है इसलिए उसने संतुलन बनाया हुआ है, उतना गर्म नहीं होता, उसका एक निश्चित तापमान रहता है। तो इसका मतलब वहां पर सहायक रूप में जल भी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। फिर जल की स्निग्धता, कोमलता, कठोरता भी है, कठोरता के साथ में त्वचा मांस में कोमलता भी दिख रही है। तो कोमलता तो जो है वो पृथ्वी का गुण नहीं है, कठोरता है गुण। तो कोमलता जल की आ गई। तो ऐसे तो हम समझ सकते हैं उसको कि वहां पर जो है इस प्रकार के सहयोग है। समान रूप से भाई पानी भी बराबर मिला हुआ है और पृथ्वी भी बराबर, अग्नि भी बराबर बराबर मिली हुई है, तो ऐसे बराबर बराबर वाला संयोग नहीं है, उसको मना कर रहे थे। भाई अणुओं का संयोग, अणुओं का सहयोग तो लगातार है शरीर में, इसको स्वीकार कर रहे हैं ऋषि कणाद जी। नो चेत शरीर आदौ क्लेद पाक व्यूहावकाशानाम, तो कहते हैं अगर ऐसा ना हो तो, नो चेत, यदि ऐसा ना हो तो शरीर आदौ, शरीर आदि वस्तुओं में क्लेद गीलापन, पाक पकना गर्मी, व्यूह अर्थात वायु और रक्त का संचार, ऐसे विशेष रचना विशेष में सारा संचार होना, ऐसी अवकाशाना, ऐसे ही जो आकाश, खाली स्थान, भाई खाली स्थान नहीं होगा तो कोई भी वस्तु इधर से उधर जाएगी कैसे। तो यद्वा, अब इसी को दूसरे शब्दों कह रहे हैं, रस रूप स्पर्श अवकाशा नाम असंभव, अगर बाकी के अणु वहां ना हो, जल अग्नि वायु और आकाश के अणु वहां पर ना हो पृथ्वी के साथ में, तो शरीर में रस रूप स्पर्श और आकाश इन सब का असंभव हो जाएगा। अर्थात वहां ना तो गीलापन हो सकता है, ना उसमें गर्मी मिलेगी शरीर में, ना विशेष संरचना, विशेष जहां पर संचार हो सके वायु आदि का, रक्त का, ऐसी संरचना भी नहीं मिलेगी, और खाली स्थान भी नहीं मिलेगा, है ना। तो अवकाशानाम असंभव स्यात्, वो संभव नहीं हो पाएंगे। सो अणु संयोगस्त्वभीष्ट, इसलिए पृथ्वी तत्व के साथ में अन्य जल अग्नि वायु और आकाश के अणु का जो संयोग है वो तो अभीष्ट है ही, वो तो जरूरी है ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा। समान अनुपात नहीं है उनका, अनुपात भिन्न है, सब कुछ समान अनुपात में नहीं लगा हुआ, ये मतलब है। तो आइए पांचवें सूत्र को देखें। तत्र शरीरम द्विविधम योनिजम अयोनिजम च, तो भाई शरीर दो प्रकार के होते हैं, योनिज और अयोनिज, माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाले और नहीं माँ के गर्भ से न उत्पन्न होने वाले। इसके भाष्य को देखते हैं। शरीर इंद्रिय विषयेषु, शरीर और इंद्रियों के विषय में, शरीरम खलु द्विविधम द्विप्रकारकम भवति, प्रकारम भवति, शरीर दो प्रकार का होता है। प्रकार द्वय खलु एकम योनिजम, दो प्रकारों में एक जो है योनि से उत्पन्न होने वाला। प्राणी शरीरे शुक्र शोणित सन्निपात स्थानम, मनुष्य के या प्राणी के शरीर में शुक्र का, रक्त का, रज का मिलने का स्थान है योनि ही, उसको योनि कहते हैं। तत्र जातम अंड जरायुभ्याम बहिर्गमनशीलम यद्वा अंड जरायुवोः पुष्टिगतम योनिजम, तो
ये जो शुक्र अर्थात बीज और रज के मिलने का स्थान वो जो योनि है, वहां पर योनि में जातम उत्पन्न हुआ अंडज अंडे से या जरायुज अर्थात अंडे के द्वारा या गर्भ के द्वारा, जरायु द्वारा। बहिर्गमनशीलम बाहर की ओर आने वाला, यद्वा अंड जराव्योह पुष्टिगतम या अंडे या गर्भाशय के द्वारा पुष्टि को प्राप्त, ऐसा जो शरीर होता है वो योनिजम, वो योनिज शरीर होता है। द्वितीयम तद भिन्न जातम अयोनिजम, दूसरा जो है उससे भिन्न जो होता है ऐसे उत्पन्न होने वाला वो अयोनिज होता है। शरीरम अयोनिजमाप्यम, जो अयोनिज शरीर होता है वो जलीय हो सकता है, वरुण लोके वरुण लोक में। तेजसम आदित्य लोके, तेजस शरीर आदित्य लोक में हो सकता है। वायव्यम मारुते, वायु से बना हुआ शरीर वायु लोक में। और पूर्व मुक्तम यथा, जैसे पहले कहा था। तो अभी ये बात जो है समझने योग्य है, कही है स्वामी जी ने, तो कोई बात नहीं, परीक्षणीय है ये। आगे देखते हैं। पृथ्वी लोके तो उभय विधम योनि जम अयोनिजम च भवति। तो पृथ्वी लोक में तो दोनों प्रकार के होते हैं, योनिज भी होते हैं और अयोनिज भी होते हैं। अयोनिज कौन से होते हैं? जो धरती फोड़ के निकलते हैं, वर्षा काल में आपने देखे होंगे, भूमि के अंदर से छिद्र बनाकर एक साथ कीड़े फुर 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 उड़ते चले जाते हैं, वो अयोनिज है। ऐसी धरती में वृक्ष आदि का बीज पड़ता है, वृक्ष निकल जाता है, ये भी अयोनिज। तो आज इतना ही रखते हैं, समय मैं समझता हूँ हो गया है जी। गुरुजी। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम